फाइनली दोस्तों ऑल न्यू अर्टिगा आ चुकी है हमारे पास 2025 वाली। और बहुत बड़े बड़े मेजर चेंज हो चुके हैं, मेजर अपडेट हो चुके हैं इस गाड़ी के अंदर। VXI वेरिएंट है CNG के अंदर, ऑलमोस्ट यही वेरिएंट अभी हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से मेजर चेंजेस किए हैं, किस किस चेंज की यहाँ पर ज़रूरत थी गाड़ी के अंदर, वो सभी बातें डिटेल में होने वाली हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी में कोई बदलाव नहीं, जैसे पहली मिलती थी वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगी। चाबी के अंदर आपको कोई बदलाव नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही बताया ये VXI वेरिएंट है CNG के अंदर और एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 11 लाख रुपए का। इसके अंदर अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई हेडलाइट की तरफ और यहाँ पर चेकआउट करते हैं। प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए भी मिलता है। यहाँ पर हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप मिल जाता है, कोई बदलाव नहीं है। इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। फॉग लाइट इस वेरिएंट में मिलती नहीं है। और सामने की ग्रिल की बात करें तो क्रोम का भर भर के इस्तेमाल किया गया है ग्रिल के ऊपर। यहाँ नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा दूर से अगर देखें तो इस तरीके का सेटअप आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर टायर साइज की बात कर लेते हैं। टायर साइज में भी कोई बदलाव नहीं, जो पहले मिलता था वही आपको अब देखने के लिए मिलेगा। 185 65 R15 की प्रोफाइल है। स्टील लिम मिल जाते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। पहले की तरह कोई बदलाव नहीं है। अब इस गाड़ी में बदलाव कहाँ है, तो बदलाव भाई पीछे की तरफ है। आ जाते हैं यहाँ पर और रियर स्पॉइलर की बात करते हैं। रियर स्पॉइलर की अगर अंदर देखें तो ये चीज़ जो है ना बढ़ा दी गई है। पहले जो है रियर स्पॉइलर आपने देखा होगा बहुत छोटा सा और लिमिटेड सा आता था, मतलब बस हाई माउंट स्टॉप लैंप लगी रहती थी। बट यहाँ पर ये दोनों चीज़ चेंज है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी चेंज हो गई और यहाँ पर रियर स्पॉइलर भी बढ़ा गया। बाकी पीछे डिफॉगर रियर वाइपर पहले भी नहीं मिलता था और अब भी नहीं मिलेगा। पीछे बात करें रिवर्स पार्किंग सेंसर 4 मिल जाते हैं और 4 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अर्टिगा लिखा हुआ दिख जाएगा। CNG फिलिंग कैप में आपको वही सेटअप देखने के लिए मिलेगा, कोई बदलाव नहीं है। नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, तो हाँ डेफिनेटली आप चेक कर लो, पहले भी मिलता था और अब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना बूट ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर बूट की बात करें तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा बूट के अंदर। यहाँ पर आपको 60 लीटर कैपेसिटी का CNG टैंक मिल जाता है और इस तरीके से यहाँ पर हाइड कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर अगर सामान वगैरह रखना चाहो तो बहुत आसानी से आप सामान रख लोगे। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। और थर्ड रो से शुरुआत करेंगे दोस्तों, उल्टा चलेंगे आज इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो सेकंड रो वाली सीट आप देख सकते हो इस तरीके से मिलती है। अब थर्ड रो में जाने के लिए इसे यहाँ से ऐसे करके लीवर को खींचना पड़ता है और स्लाइड करना पड़ता है। अब वॉक करने के लिए इतनी जगह हो जाती है और यहाँ पर वॉक करके आ जाते हैं पीछे की तरफ। अब देखो दोस्तों थर्ड रो में बैठ चुका हूँ, आप मेरे पैर देख चुके हो, आप मेरे पैर देख सकते हो इस तरीके से आते हैं। भाई 6 फीट हाइट वाले बंदे के लिए थर्ड रो वैसे भी बनी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बच्चे वगैरह आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये सीट भी अभी सीधी कर रखी है, अगर इसे थोड़ा सा रिक्लाइन कर दोगे तो बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। यहाँ पर कोई शॉर्ट हाइट वाला या बच्चा वगैरह आसानी से बैठ सकता है। बाकी यहाँ पर बदलाव की बात आती है तो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स को भी अब AC वेंट्स की सुविधा देखने के लिए मिलेगी, बट एक ही तरफ मिलेगी। जो ड्राइवर साइड है बस उस तरफ ही मिलेगी AC वेंट की सुविधा और कहीं नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब देखने के लिए मिल जाती है अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मिल जाता है, बट यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम आप देख ही रहे होगे मेरे पैर किस तरीके से यहाँ पर फोल्ड हो रखे हैं। बाकी यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थर्ड रो वाला सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर 2 ग्रैब हैंडल और मिल जाते हैं, एक इस तरफ मिल जाता है और दूसरा आपका इस तरफ रहने वाला है। अब बात करेंगे सेकंड रो में, वहाँ आपको कैसा स्पेस मिलेगा, बैठने की जगह कैसे मिलेगी, बट उसके लिए पहले थर्ड रो से निकलना पड़ता है। थर्ड रो से निकलने के लिए सबसे पहले डोर ओपन कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। अब इस सीट को सीधा कर देते हैं और पीछे की तरफ स्लाइड कर देते हैं। अब ये देखो दोस्तों स्लाइड हो चुकी है। अब इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पीछे आ जाते हैं। और पीछे अगर बात करें सेकंड रो में लेग रूम भर भर के मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा।
ये देख रहे हो मेरे पैर आसानी से यहाँ पर मूव कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो पहले तो ये चेक कर लो, इस तरीके की पोजीशन बनती है। ये अलर्ट वाली पोजीशन है, बट अगर इसे रिक्लाइन करना है तो इस तरीके से मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है और यहाँ पर इस तरह की पोजीशन बनती है। आप देखो इस तरीके से लेट के जा सकते हो सेकंड रो वाली सीट पे। और 60-40 का ऑप्शन आता है भाई, आधी आधी सीट जो है ना फोल्ड हो जाती है, आपने देखा ही होगा। ये सेटअप मिलता है भाई सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। अब यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देगा, आप देख सकते हो, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेकंड रो में। अब सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए और क्या सहूलियतें हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ रूफ चेक कर लो। अब खाली खाली रूफ लगेगी। पहले जो है यहाँ पर रूफ माउंटेड एसी वेंट आते थे जो अब हट चुके हैं, बट अब एसी वेंट कहाँ गए, तो भाई देखो थर्ड रो में भी दे दिए और सेकंड रो में भी दे दिए। सेकंड रो में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आर्म रेस्ट के अंदर, क्योंकि पहले आर्म रेस्ट नहीं आता था, अब आर्म रेस्ट लगा दिया है तो उसी के अंदर एसी वेंट का जो काम है वो हो चुका है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट और मिल जाएंगे। बाकी नीचे फोन रखने का स्पेस मिल जाता है, तो ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियतें हैं। अब पहले टाइप सी पोर्ट नहीं मिलते थे, यहाँ सिर्फ एक 12V का पोर्ट मिलता था और एसी वेंट जो है वो रूफ माउंटेड मिलते थे, जो अब नीचे आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर और क्या मिलेगा। अब जो सेकंड रो वाली सीट है उसमें आपको ये वाला हेडरेस्ट जो है एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। पहले यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं मिलता था, यहाँ पर आपको बीच में आर्मरेस्ट तो मिल जाता था बट हेडरेस्ट नहीं मिलता था। बट अब एक काम कर दिया, आर्मरेस्ट तो दोस्तों हटा दिया, यहाँ पर हेडरेस्ट लगा दिया, जो मुझे लग रहा है प्रैक्टिकली ये ज़्यादा सही है। इसके अंदर ज़्यादा मतलब आर्मरेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती थी गाड़ी के अंदर, लेकिन बीच में अगर 3 लोग बैठे हैं तो डेफिनेटली हेडरेस्ट की हमेशा ज़रूरत बनी रही। साथ में ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट और अब आपको देखने के लिए मिलेगी, पहले नहीं मिलती थी। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या क्या बदलाव हुए, थर्ड रो में तो एसी वेंट आ गए, सेकंड रो में आपके हेडरेस्ट आ गया और यहाँ पर ये सीट बेल्ट आ गई। साथ में आपको यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट मिल गए और एसी वेंट मिल गया थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। अब यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या बदलाव हुआ है वो देख लेते हैं। बट उससे पहले एक और मेजर चेंज दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट है ना, अब उन दोनों के अंदर भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। साथ में यहाँ पर आपको SRS एयरबैग की बैजिंग और दिखाई दे रही होगी। मतलब अब इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये गाड़ी सेफ नहीं, सेफेस्ट बोल सकते हो आप इसे। अब एक काम करते हैं, चलते हैं भाई ड्राइवर कैबिन में और वहाँ क्या क्या बदलाव हुए हैं वो दिखा देता हूँ। आ जाते हैं भाई ड्राइवर साइड में और यहाँ से शुरू करते हैं। अब डोर कर लेते हैं ओपन और डोर पैनल से शुरुआत करते हैं। अगर डोर पैनल की बात करें तो कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता, जैसे पहले आते थे वैसे ही एग्जैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये डोर हैंडल क्रोम में, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर पहले मिलते थे, 4 ही अब मिलेंगे। और यहाँ पर देखें दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग में आपको बेज कलर की फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल तो हैं बट डेड पैडल आपको नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। अब रियर एसी वेंट को आप यहीं से ऑन और ऑफ कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर कोई पीछे नहीं बैठा है तो आप यहीं से ऑफ कर देना और आपको पीछे नॉब को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। एसी वेंट का डिज़ाइन यहाँ रहने वाला है, चाबी लगी हुई है। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। आप चेक कर लो, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले मिलता था वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर टैकोमीटर और यहाँ CNG गेज, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और यहाँ पर फ्यूल गेज, पेट्रोल गेज दिखेगा। बीच में MID मिलेगी। यहाँ से आप टॉगल करोगे तो ट्रिप A और B चेंज होंगी और यहाँ से अगर आप टॉगल करोगे तो यहाँ से बाकी के मोड टॉगल होते हुए आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से। ऐसे स्टीयरिंग व्हील की बात करें, स्टीयरिंग व्हील में भी कोई बदलाव नहीं, वही पुराना वाला 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। कोई लेदर वेदर की फिनिश नहीं मिलती इसके ऊपर। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ना तो रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं और ना ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। स्टीयरिंग में बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है, जैसा पहले था सेटअप वैसा ही मिलेगा। 2D म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एसी वेंट आप देख सकते हो। अब इस गाड़ी की कंपैरिजन जो है ना, मैंने पुरानी वाली अर्टिगा से भी कर दिया है और वीडियो डाल दिया मैंने चैनल पे, आप जाके देख लेना। और आपको ऊपर आई बटन पे भी दिखाई दे रही होगी, या वीडियो जब एंड होगी तब भी आपको दिखाई दे जाएगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक हेजार्ड बटन मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ 12V का पोर्ट और एक टाइप A पोर्ट और साथ में एक ऑक्स के लिए मिल जाता है। ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर ये खाली स्पेस मिलता है। एक चीज़ और हो गई भाई नई वाली के अंदर, पुरानी वाली के अंदर तो यहाँ पर वेंट आते थे छोटे छोटे। यहाँ पर अगर कोई बॉटल वगैरह या कैन वगैरह रखते थे तो वो कोल्ड हो जाती थी, बट अब यहाँ पर कोल्ड नहीं हो सकती। तो यहाँ से वो वेंट जो है वो हटा दिए गए हैं।
ऐसे यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, और नई चीज़ क्या आ गई यहाँ पर, अब आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलेगा। और यहाँ पर अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको डेफिनेटली कम ही देखने के लिए मिलता है, बस मेरा हाथ जा पा रहा है इतना ही स्पेस देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स चेकआउट कर सकते हो। डैशबोर्ड पर ट्रिम्स देखें तो इस तरीके का सेम वही पैटर्न मिलेगा पुरानी वाली अर्टिगा वाला। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इतना स्पेस आपको ग्लोब बॉक्स के अंदर मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल, और यहाँ पर ये सनसेड, और सनसेड के अंदर वैनिटी मिरर, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में, और यहाँ पर आपको माइक मिलता है, और ड्राइवर साइड में आपको प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट इसके अंदर जो जो अपडेट हुआ सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, फिर भी मैं वर्बली एक बार बता देता हूँ क्या क्या अपडेट हुआ है। बाहर अगर एक्सटीरियर में बात करें तो सिर्फ रियर स्पॉइलर अपडेट हुआ है। यहाँ पर फ्रंट में बात करें तो एक बटन आपको ये एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। साथ में आ जाते हैं यहाँ पर तो कूल्ड का जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया। यहाँ से आर्मरेस्ट अब आपको देखने के लिए मिलेगा, और आर्मरेस्ट के जस्ट पीछे अब आपको रियर AC वेंट देखने के लिए मिलेंगे। साथ में यहाँ बात करें पीछे की तरफ तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और थर्ड रो में अगर बात करें तो वहाँ पर रियर AC वेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में देखें तो फ्रंट में ये दो चीज़ें और बढ़ जाती हैं। यहाँ पर आपको देखो फ्रंट वाली जो सीट बेल्ट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, और 6 एयरबैग की सेफ्टी अब आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें मिलेंगी भाई अपडेटेड 2025 अर्टिगा के अंदर। अब ये गाड़ी सेफ नहीं सेफेस्ट हो चुकी है, ठीक है। 6 एयरबैग की सेफ्टी अब आपको मिल रही है। अगर पूरी फुल सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था। रियर का मैं आपको दिखा चुका, सारे अपडेट बता चुका। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और इस गाड़ी का बॉनेट ओपन करते हैं। बॉनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेक कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ, और बॉनेट ओपन करने के लिए मैंने पहले ही दिखाया था, यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है। इस लीवर को इस तरीके से खींच देना है और आपका बॉनेट जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो ये सेटअप आपको इंजन का मिलता है। यहाँ पर 1.5 लीटर का K15C सीरीज़ का 4 सिलेंडर इंजन जो पहले मिलता था वही अब मिलेगा। यहाँ पर आप इंजन नॉइज़ वगैरह सुन सकते हो, इस तरीके से मिलेगी, वाइब्रेशन देख सकते हो। बाकी यहाँ पर वॉशर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है। यहाँ पर CNG का मॉड्यूल दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको जो है बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ पर बात करें तो कूलेंट के लिए सेटअप मिल जाता है। इसे कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी ऑल न्यू अर्टिगा 2025 भाई, अपडेटेड अर्टिगा हम इसे बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, सब कुछ मैंने आपको बारीकी से और डिटेल में बता दिया कहाँ पर क्या अपडेट हुआ। इस गाड़ी पर वारंटी की बात करें तो भाई वारंटी आपको वही मिलेगी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो कंपनी पहले ऑफर कर रही थी। अब आप बताइए इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूछ सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।